आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मैं आपके साथ सना। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज ग्राम पंचायत सराय में किसान सेना की महापंचायत हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अवनीत पवार ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है, अभी लागू नहीं हुई है, क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है। हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि तीनों कानून वापस ले लिए गए हैं या नहीं। हम अगली महापंचायत इकबालपुर शुगर मिल में करेंगे और जो इकबालपुर शुगर मिल का 3 साल का गन्ना बजट रुका पड़ा है और वह भी हम वापस लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अवनीत पवार ने कहा कि हमारा उद्देश्य किसानों को जागरूक करना है। महापंचायत को विक्रांत चौधरी राष्ट्रीय प्रवक्ता, किसान सेना केशव चौधरी, इरशाद अली प्रधान, शकील अहमद अंसारी, तौफीक अहमद, मोहम्मद शमी, अली शेर आदि कई किसान नेताओं ने भी संबोधित किया। महापंचायत में सभी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अवनीत पवार का जोरदार भव्य स्वागत किया। महापंचायत में हजारों की तादाद में भारतीय किसान सेना के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए खास रिपोर्ट सलमान राणा के साथ। ये हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके आदेश पर यहाँ पंचायत रखी गई थी और जो भी हमारे उत्तराखंड के मुद्दे हैं उनको लेकर रखी गई है। जैसा कि यहाँ नेशनल हाईवे का मुद्दा है, तो उसमें हमारा एक ये मांग है कि उसमें सबको समान मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरा, गन्ना मिलों का जो भुगतान 3 साल से नहीं हुआ, उसके बाद संबंध में आज पंचायत है। जो यहाँ क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उत्तराखंड के पूरे मुद्दे हैं, उन सब पर चर्चा होगी और जो भी हमारी मांगे किसानों की यहाँ समस्याएं होंगी उनको हम प्रशासन के अधिकारियों तक पहुँचाएंगे और फिर शासन तक अपनी बात पहुँचाएंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो उस बारे में फिर अगली महापंचायत बड़ी होगी और आज यहाँ डिस्कशन के लिए रखी गई है क्या क्या मुद्दे हैं जो भी हैं लोकल के। उसके बाद हम एक अगली महापंचायत करेंगे इकबालपुर शुगर मिल के आसपास। वहाँ पर 3 साल से गन्ना भुगतान नहीं हुआ है। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और जो राष्ट्रीय हमारे संगठन के लोग हैं उन सबको मैंने ये अवगत करा दिया है, तो जल्दी उसकी भी डेट की घोषणा हो जाएगी। और काफ़ी सारे मुद्दे उन्हीं को लेकर आज ये पंचायत रखी गई है। बाकी आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बता ही दिया। देखिए, सबसे पहली बात तो एक ही कहना चाहूँगा आपके बीच में कि माननीय प्रधानमंत्री जी पर हमें रत्ती भर माइनस में भी भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी अपना भरोसा खो चुके हैं और इतिहास में जैसा वो बताते हैं कि सरकार में किसानों का इतना भला किया, ये एक इतिहास में बातें लिखी जाएंगी तो इतिहास में एक चीज़ और लिखी जाएगी कि हमारे आने वाले भविष्य की पीढ़ी, बच्चे ये पढ़ेंगे कि इतिहास में सबसे बड़ा झूठा इंसान कौन था। इस देश को झूठ सबसे ज़्यादा किसने दिया। अभी क्या आपको प्रधान भी भरोसा नहीं है जब तक वो संसद में पलट जाएंगे अपनी बात। बिल्कुल पलटते हैं जी, पलट नहीं जाएंगे, आज तक पलटते ही आ रहे हैं। किसी एक बात पर तो टिके हों। जनधन के खाते खुलवा दिए गए, उन खातों में 500 रुपये जमा करा दिए गए। पेट्रोल का आप देख रहे होंगे कितना टैक्स हमारे यहाँ से जा रहा है। वास्तविक रियल कीमत क्या है कच्चे तेल की, और जितना उन पर टैक्स लगा, सारा का सारा बोझ भार महंगाई का जनता की जेब पे डाल दिया। यानी विश्व बैंक से ले लिया, हर जगह से ले लिया, जनता की जेब का पैसा भी खाना चाह रहे हैं। आगामी 5 राज्यों जोर विरोध किया जाएगा, अगर हमारे द्वारा नहीं, सारे किसान संगठनों के द्वारा। और उम्मीद यही रहेगी कि भाजपा की एक सीट भी इन राज्यों में न निकल के आए। उद्देश्य यही है कि अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। 3 कानून वापस लेने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी है, इस घोषणा से काम नहीं होगा। अभी किसानों की लड़ाई बहुत लंबी है, तो किसानों को यही समझाना है कि अभी हार ना माने, ढीले ना पड़े। ये जीत नहीं है, ये शुरुआत है। अभी हमें लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है। अध्यक्ष जी, आपकी जो किन मांगों को लेकर आप भाई, हम लोग जितने भी किसान वर्ग हैं वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं सही में कानून रद्द हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि अभी तो शीतकालीन सत्र चलेगा, उसमें जाके कानून रद्द होंगे। अभी तो सिर्फ एक घोषणा करी है। जिस तरीके से पहले घोषणा करी है कि 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे, 2-2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे और अब 14 दिन में गन्ने की पेमेंट मिल जाएगी, नहीं तो ब्याज के साथ मिलेगी, ऐसी बहुत मुद्दे हैं जो आज तक हुए नहीं। तो किसान कहीं संतोष मिला नहीं है उसे। वो है एमएसपी का कानून कहाँ जाएगा भाई साहब? एमएसपी की लड़ाई पहले दिन से चल रही है। एमएसपी है आपके, इसके अलावा बिजली संशोधन बिल के ऊपर है, कृषि आयोग का गठन है और गन्ने की पेमेंट जो इन्होंने बढ़ाई है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं।
कई मुद्दे हैं, लड़ाई तो अभी चालू आपकी है। प्रभावित कहाँ हुई? कानून रद्द हो गया? एमएसपी तो थी कहाँ, मोदी जी तो कह रहे हैं ना एमएसपी थी, है, रहेगी। आप खुद बताइए कहाँ है एमएसपी? एमएसपी होती तो क्या किसानों का गेहूं 1100-1200 रुपये क्विंटल बिकता क्या? आप बताइए। ये घोषणा करने के लिए तो है ना कि एमएसपी दे रहे हैं। कानून बना दो ना, कानून बन जाएगा, जो कम मिलेगा वो जेल में जाएगा, इसमें क्या तकलीफ है? सब अभी अधिकारियों ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। और देखिए अधिकारी भी कौन है, किसानों के, हम लोगों के भाई हैं, परिवार के हिस्सा हैं, उनके हाथ में जितना है वो सारे काम कर रहे हैं। उन्होंने संतोषजनक हमसे बात करी है, सब चीज़ें मांग ली है, और आगे भी हम दोनों मतलब प्रशासन को या किसान वर्ग हो सारे मिलकर काम करेंगे संगठन के लिए। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत का लोकतंत्र। नमस्कार।